साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिल लोगों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नेपाल की क्रांति का असर हिंदुस्तान पर भी दिखाई देने लगा है। कल उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर वोटिंग हुई है, जमकर विरोध हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, भारत का जो उत्तर पूर्व हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। ये मणिपुर राज्य तो छोटा है लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है और बर्मा से इसकी सीमा लगती है। बर्मा का ही नया नाम म्यांमार हो गया है। ये जो मणिपुर है, इसे अंग्रेजों ने सन 1891 में 1891 में अपने भारतीय साम्राज्य में मिलाया था, मतलब भारत का हिस्सा बनाया था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उसके बाद 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो मणिपुर के राजा थे, उनका नाम था बुद्ध चंद्र। उन्होंने भारत के साथ मणिपुर का विलय कर दिया, यानी मणिपुर को भारत का हिस्सा बना लिया। 1956 में 1956 में मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, जिसे हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कहते हैं। और 1972 में 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, फुल स्टेटहुड जिसको कहते हैं। साथियों, ये जो मणिपुर है, यहाँ समझिए पिछले 2.5 सालों से आग लगी हुई है और गृह युद्ध के हालात हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मणिपुर के देखिए 2 भौगोलिक हिस्से हैं। एक हिस्सा मैदानी इलाका है जिसे इम्फाल घाटी कहते हैं, और एक हिस्सा है पहाड़ी इलाका है। जो इम्फाल घाटी है उसमें मैतेई लोग रहते हैं। ये मैतेई लोग जो है ये हिंदू होते हैं और वैष्णव होते हैं, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और ये जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे कुकी और नागा वगैरह, मेनली कुकी रहते हैं। तो ये पहाड़ी और मैदानी इलाके का बहुत पहले से टकराव चलता आ रहा है। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने पर विचार हो सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई। कुकी लोगों ने उसका विरोध किया हाईकोर्ट के फैसले का, और उसके बाद से मणिपुर में हालत बहुत खराब है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसमें हजारों लोग बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। ये लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उसमें हजारों लोग रह रहे हैं। और पूरा जो मणिपुर है समझिए सेना के हवाले हो गया है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी और एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वजीर आला हुआ करते थे। लेकिन इस साल फरवरी में वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, प्रेसिडेंट रूल लग गया है। जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति हो गई है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य नहीं चल सकता है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, और वहां जो गवर्नर होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हुकूमत चलाता है। तो अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब साथियों, मणिपुर से बहुत दहलाने वाले वीडियो भी वायरल हुए थे। कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर
जिसमें महिलाओं के कपड़े उतारकर उनके सड़कों पर उनका परेड कराया जा रहा था। इन वीडियो से पूरी दुनिया दहल उठी थी, पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई थी। लेकिन हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, इनको गौतम अडानी के जूते साफ करने से फुर्सत ही नहीं थी, तो ये मणिपुर जा ही नहीं रहे थे। जबकि बीच में विपक्षी सांसदों का एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर चला भी गया और अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज थे वो लोग वहां के रिफ्यूजी कैंप्स में गए, शरणार्थी शिविरों में गए और लोगों का दुख दर्द जाना। इधर हमारा जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया में जो दलाल चैनल्स हैं नरेंद्र मोदी के, वो रात दिन यही दिखाते रहते हैं कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, मोदी जी का जादू पूरी दुनिया पर चल गया है, मोदी जी तो चाहेंगे तो एक फोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, मोदी जी तो ऐसे हैं, मोदी जी तो वैसे हैं। लेकिन इसी मोदी के समय में मणिपुर जल रहा था और मोदी एक बार भी झांकने नहीं गया। अब कल जाके मोदी की कुंभकर्णी निद्रा टूटी है और मोदी पहुंचा चूड़चांदपुर। जो चूड़चांदपुर है वो कुकी इलाके में है और वहां मोदी के जाने के पहले बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि प्रशासन को डर था कि मोदी का जमकर विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। मोदी के पहुंचने के बाद वहां इतना विरोध हुआ, स्कूली बच्चों को लाया गया तो बच्चों ने ही मोदी की हुटिंग शुरू कर दी। बहुत लोगों ने वहां जो आसपास मतलब सजावट की गई थी उसको तोड़ दिया, तोरण द्वार वगैरह बनाए गए थे उनको तोड़ दिया और ऐसी हालत हो गई कि 10,000 पुलिस वालों को वहां तैनात करना पड़ा, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं पिटाई ना खा जाए। तो ये हालत मणिपुर में हुई। मणिपुर में नरेंद्र मोदी ने वही अपना जो रटा रटा भाषण दिया, जुमलेबाजी की, जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के मोदी बोलता है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े तो मोदी 4 लाइन नहीं बोल सकता है, और ये सब करके मोदी वहां से पतली गली से निकल गया। अब साथियों, मोदी अचानक मणिपुर क्यों पहुंचा, इसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है कि इतने सालों से मोदी को नहीं जाना था, अचानक वो क्यों पहुंचा। तो कुछ लोग इसे नेपाल इफेक्ट कह रहे हैं। अभी नेपाल में जो क्रांति हुई है बीते 8 सितंबर को, और जिस तरह से वहां प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा, केपी शर्मा ओली को, जिस तरह मंत्रियों के घर घुस घुस के पिटाई की गई, सड़कों पर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो पूरा गिरोह है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, जेपी नड्डा है, ये सब लोग पूरा गिरोह काफी सख्ते में है। इसको लग रहा है कि नेपाल के जो हालात हैं वो हिंदुस्तान में भी आ सकते हैं यदि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन रही, इनसेंसिटिव रही। तो इसलिए नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच गया, लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए। इतने समय बाद पहुंचा कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। साथियों, मणिपुर की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो एक बार पूरे उत्तर पूर्व के बारे में आपको बता देता हूं। आप यदि हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे या भी मन ही मन याद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उत्तर पूर्व भारत है वो बाकी भारत के साथ एक बहुत पतली पट्टी से, जमीन की एक बहुत पतली पट्टी से जुड़ा हुआ है। ये जो पतली सी पट्टी है इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, या हिंदी में सिलीगुड़ी गलियारा कहेंगे। लेकिन जो सेना वाले होते हैं, आर्मी वाले, उन्होंने इसका नाम दिया है चिकन्स नेक, यानी मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वहां आसपास कई दूसरे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है, और यदि हमारे दुश्मन देश उस पतले से गलियारे पर कब्जा कर लें तो पूरे उत्तर पूर्व भारत का जो संपर्क है वो बाकी हिंदुस्तान से कट जाएगा। इसलिए उसको चिकन स्नेक कहते हैं, मुर्गे की गर्दन कहते हैं, और उसको बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो विफल कूटनीति है, विफल अपने देश की नीति है, उसमें ये पूरा जो उत्तर पूर्व भारत है वो हमारे दुश्मनों की नजर में आ गया है। मैंने मणिपुर की चर्चा की, मैंने मणिपुर को बताया कि वो म्यांमार से सटा हुआ है, बर्मा से सटा हुआ है, तो म्यांमार के रास्ते चीन भी खुराफात कर सकता है,
क्योंकि म्यांमार में जो सैनिक सत्ता है उस पर चाइना का बहुत प्रभाव है। म्यांमार के जो सैनिक तानाशाह है वो समझिए चीन की कठपुतली है। साथियों, इस वीडियो में एक आपको ये भी बताऊं कि भारत का एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसका नाम है अजीत डोभाल। ये 1966 बैच का आईपीएस अधिकारी था, यानी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब ये डोभाल आईपीएस बन गया था। इतना सीनियर है मुझसे। और ये पिछले 10-12 बरस से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना हुआ है और इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। और इसके जो चमचे हैं वो कहते हैं कि ये तो समझिए जेम्स बॉन्ड का परदादा है और ये ऐसे काम कर देता है, ऐसे काम करता है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, ये जासूसी करता है, वो जासूसी करता है। लेकिन मणिपुर में ये जो जेम्स बॉन्ड का परदादा अजीत डोभाल है, ये भी बुरी तरह फेल कर गया है। यदि डोभाल में शर्म हया रहती तो ये इस्तीफा देके खुद अपने घर चला गया रहता। लेकिन ये नरेंद्र मोदी गिरोह का एक प्रमुख स्तंभ है, इसलिए ये इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।